हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें भारत का इतिहास का हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीवाईक्यू यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये जो है, ये हम लोग जनरल अवेयरनेस या जनरल सामान्य अध्ययन का क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, डीपी, एसएसआई, कांस्टेबल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, एफसीआई, इस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में और कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको भी आंसर आता होगा आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टाइप 1 में। देखिए, पूरा लेख विद्या का अभिलेख है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो कि 7/9/2003 का है, और सीजीएल टायर 1 में भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन। यानी कि 2 जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ए लोथल, पहला है लोथल, दूसरा कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। देखिए, ये भी आया हुआ है एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 1999 में जो हुआ था, एसएससी सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर में भी आया है। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। 1, दैट इज लोथल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ए प्रकृति के बलों की पूजा, दूसरा है व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा पशुचारण खेती या चौथा जाति समाज। ये भी आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ है, एफसीआई में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2, व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? एफसीआई का एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, धान्यागार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम या दयाराम साहनी। देखिए, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, दयाराम साहनी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी?
लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा। तो ये मिला था आपका दैमाबाद में, ठीक है। कहाँ मिला था? दैमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमेरी, सिंध या उधमपुर। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लरकाना। क्या हो जाएगा? लरकाना में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण में। देखिए ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछा है सीपीओ में भी, इंस्पेक्टर में भी, ठीक है। और एसएससी 10+2 का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। उपनिषद जिसका नाम था मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी ये बेसिकली बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। अगला है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका भारतीय संगीत का उद्गम जो है दोस्तों ये आपका किसमें खोजा गया है? तो सामवेद की संहिता में। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस में आधारित थी? तो आपका व्यवसाय पर आधारित थी। किस पे? व्यवसाय पर थी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि, वर्ण व्यवस्था या विवाह प्रथा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, वर्ण व्यवस्था, यानी कि जाति जो अभी कास्ट करते हैं उस टाइम कास्ट का कोई जिक्र नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? राई, गेहूं, जौ या जई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, जौ, ठीक है। सबसे पहले जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था खाने में वो था आपका जौ। क्वेश्चन नंबर 16 है, यज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यज्ञसूत्र की बात करें तो ये आपका यजुर्वेद में मिलता है ना, इसका जिक्र यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से टाइपिंग वाला लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुरेसिक काल का मान गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है ये आपका अज्ञात है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो ये जो है दोस्तों ये आपका समिति में शामिल होती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना या सरस्वर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 21 में है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु में, ठीक है।
दोस्तों ये सभी के सभी PYQ हैं। तो चलिए, जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।